अक्सर ये देखा गया कि बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन वो लिमिटेड एंट्रीज के बारे में ही अवेयर होती है जिनके द्वारा वो तीनों फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सेशन के अंदर बेटा मैं आपको बताने वाला हूं 12 से ज्यादा ऐसी एंट्रीज जिसके द्वारा आप आर्म फोर्सेस के अंदर एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। सो बिना किसी समस्या, बिना किसी देरी के चले स्टार्ट करते हैं। और मैं विक्रांत पुंडीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सीडीएस वाला पर। सो चलिए, सबसे पहले बेटा हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि किस तरीके से वुमेन्स एंट्री अलाउड हुई है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के अंदर। देखिए 1992 का टाइम पीरियड था जब सबसे पहली बार वुमेन्स की एंट्री हुई आर्म फोर्सेस के अंदर एज एन ऑफिसर, और वो एंट्री हुई है शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा। फिर हम लोग एक हिस्टोरिकल फेज की तरफ मूव करते हैं और बात आती है 2015 की। 2015 में सबसे पहली बार वुमेन्स की एंट्री होती है किसी कॉम्बैट रोल के अंदर। अब तक वुमेन्स की जो एंट्री थी वो कॉम्बैट रोल में नहीं थी, यानी कि टेक्निकल फील्ड्स वगैरह के अंदर या टेक्निकल जो ब्रांचेस यूनिट्स होती है उसी में अलाउड थी। फिर अगर हम लोग बात करते हैं 2021 के अंदर एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आता है और सबसे पहली बार वुमेन्स एंट्री अलाउ हो जाती है नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर। इवन अगर हम लोग बात करें सेंट्रल मिलिट्री पुलिस, वहां पर भी वुमेन्स की एंट्री अलाउ हो जाती है। तो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है 1992, 2015, 2021 से रिलेटेड। अब बात करते हैं अगर आप अपना करियर देख रहे हैं इंडियन आर्मी के अंदर एज एन ऑफिसर, तो वो कौन कौन सी एंट्रीज है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। सबसे पहले अगर कॉमन एंट्रीज की अगर हम लोग बेटा बात कर रहे हैं, द फर्स्ट कॉमन एंट्री इज सीडीएस एग्जामिनेशन। सीडीएस एग्जामिनेशंस के द्वारा अगर हम लोग बात करें, आप सभी को ओटीए एग्जाम देना पड़ेगा, ओटीए चेन्नई का एग्जाम देना पड़ेगा। पेपर होंगे दो, बात करें जनरल अवेयरनेस और आपका इंग्लिश का पेपर होगा। सीडीएस का फॉर्म हर साल दो बार निकलता है, एक बार आपका जो फॉर्म निकलेगा अप्रैल मंथ के आसपास आपका निकलता है, और अगर हम लोग बात करें एक बार आपका जो फॉर्म निकलेगा, एप्लीकेशन निकलेगा, वो आपका दिसंबर मंथ में निकलेगा। सीडीएस एग्जामिनेशन एक आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के थ्रू आप आर्म फोर्सेस के अंदर जाओगे, रिटर्न एग्जाम आपका क्लियर होगा, फिर आपको एसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 20 से 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए और आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और नोटिफिकेशंस आप लोग यूपीएससी साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये सीडीएस एग्जामिनेशन। अब सीडीएस एग्जामिनेशन के थ्रू जो भी वुमेन फौज के अंदर जा रही हैं वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जाएंगे। पहले इनका जो सर्विस टेन्योर होगा 10 साल का होगा, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो 4 साल के लिए, और अगर आप परमानेंट कमीशन लेना चाहते हो तो आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ेगा और ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट आप परमानेंट कमीशन हो जाओगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी टेक्निकल एंट्रीज एंड नॉन टेक्निकल एंट्रीज की बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली उन कैंडिडेट्स के लिए, वुमेन कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है जो ग्रेजुएट हैं और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। तो आप डायरेक्ट बिना रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए एसएसबी के लिए आपको कॉल आएगा। तो ये डायरेक्ट एंट्रीज है। 20 से 27 साल एज यहां पर होगी। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए आपके पास बीटेक मैंडेटरी होना चाहिए। अप्लाई कैसे करोगे, फॉर्म आपका निकलता है ज्वाइन इंडियन आर्मी .NIC.in की वेबसाइट पर, आप वहां पर चेक कर सकते हो। ये भी साल में 2 बार आपका नोटिफिकेशन निकलता है। आप लोग फॉर्म फिल करोगे, डिफरेंट ब्रांचेस की डिफरेंट वैकेंसीज होती है, फिर इंडियन आर्मी शॉर्टलिस्ट करता है मेरिट के हिसाब से, एक कट ऑफ निर्धारित करता है, फिर एसएसबी के लिए कॉल किया जाता है। नेक्स्ट है एनसीसी स्पेशल एंट्री। अगर हम लोग बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है ये। अगर बात करें 19 से 25 साल एज होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए और एनसीसी सर्टिफिकेट विद बी ग्रेड आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए। फॉर्म कहां से अप्लाई करोगे, जॉइन इंडियन आर्मी .NIC.in की वेबसाइट पर जाओगे, वहां से करोगे। सेम ये भी आपकी डायरेक्ट एंट्री है, कोई रिटर्न एग्जामिनेशन आपको नहीं देना है, मेरिट लगाएगी इंडियन आर्मी, फिर आपको एसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन जैग एंट्री, जज एडवोकेट जनरल के लिए, ये स्पेसिफिकली लॉ कैंडिडेट्स के लिए। एज की बात करें 21 से 27 साल है, एलएलबी 55% मार्क्स होने चाहिए, सेम जॉइन इंडियन आर्मी .NIC से डायरेक्ट एंट्री। ये तीन आपके पास डायरेक्ट एंट्रीज यहां पर इंक्लूडेड की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें हाल फिलहाल के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर 10 ऐसी ब्रांचेस है, 10 ऐसी रेजिमेंट या यूनिट्स आप बोल सकते हो जहां पर वुमेन्स के लिए परमानेंट कमीशन अलाउ की गई है। वो कौन कौन से, सिग्नल कोर है, इंजीनियर्स हैं, इंडियन आर्मी एविएशन की बात कर रहे हैं, आर्मी एयर डिफेंस की बात कर रहे हैं, ईएमई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, एएससी आर्मी सर्विस कॉर्प की बात कर रहे हैं, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प की बात कर रहे हैं, आर्मी इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आर्मी मेडिकल कोर की बात कर रहे हैं और आर्मी एजुकेशन कोर की बात कर रहे हैं। ये सारी है जहां पर वुमेन्स के लिए परमानेंट कमीशन इंक्लूडेड है, मतलब 10+4, और फर्दर आप परमानेंट चाहते हो तो आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से परमानेंट कमीशन हो सकते हो। ये थे सारे वे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। अब सिमिलर वे में हम लोग वे पढ़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए। इंडियन एयरफोर्स के अंदर कोई भी डायरेक्ट एंट्री नहीं है, सारी की सारी जो एंट्रीज है बेटा वो रिटर्न एग्जामिनेशन के थ्रू ही है। स्पेसिफिकली आप ये समझने की कोशिश करेगा। इंडियन एयरफोर्स की अगर हम लोग बात करें, आपको सबसे पहले एग्जाम देना पड़ेगा एफकेट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स जो दे पाते हैं, आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर होने चाहिए, भले ही आप बीएससी हो, बीटेक हो, उसके अंदर। अब इसके थ्रू वेरियस एंट्रीज हमारे सामने आती है। एक फ्लाइंग एंट्रीज है और ग्राउंड ड्यूटी एंट्रीज हैं, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। बात कर लेते हैं फ्लाइंग के लिए। अगर आप फ्लाइंग के लिए जाना चाहते हैं तो एज क्राइटेरिया 20 से 24 साल आपका होना चाहिए और आपके पास कंडीशंस क्राइटेरिया क्लियर है।
आप कोई भी ग्रेजुएट हो, मैं जरूरी नहीं है कि बीटेक होना चाहिए, दोनों एलिजिबल है, बीटेक वाले भी एलिजिबल है और आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो किसी भी से वो भी एलिजिबल है। लेकिन ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ 12th स्टैंडर्ड में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए और उस फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर आपके 50% मार्क्स ईच सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। दिस इज कंडीशन फॉर फ्लाइंग के लिए। अब बात कर रहे हैं कि कंडीशन एयरफोर्स टेक्निकल ब्रांच के लिए क्या है। अगर आप टेक्निकल ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब एविएशन ब्रांच के अंदर जाना चाहते हो, वेपन सिस्टम्स के अंदर जाना चाहते हो, उसके लिए क्या है, 20 से 26 साल है। टेक्निकल के लिए सिंपल से मैंडेटरी आपके पास बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स से, और आपके पास 12th स्टैंडर्ड के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए और उसमें 50% एग्रीगेट मार्क्स, मतलब दोनों में इंडिविजुअल 50-50 होने चाहिए। ये है यहां पर। अब बात कर रहे हैं एफकेट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात कर रहे हैं। नॉन टेक्निकल के अंदर वेरियस ब्रांचेस आपके पास है, वेपन सिस्टम है, एडमिन ब्रांच है, लॉजिस्टिक है, अकाउंट ब्रांच है, एजुकेशन और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। एज क्राइटेरिया 20 से 26 साल है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं बेटा, वो इस सामने है। देखिए, सबसे पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी से भी, 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, या बीटेक से आप ग्रेजुएट हो 60% मार्क्स से, दोनों चलेगा। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, अगर आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है ना, वेपन सिस्टम ब्रांच और मेट्रोलॉजिकल को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके पास 12th स्टैंडर्ड के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए और दोनों में 50-50% मार्क्स ईच आपके पास होने चाहिए। ये एडिशनल कंडीशन है, क्राइटेरिया है फॉर वेपन सिस्टम और मेट्रोलॉजिकल के लिए। और अगर आप अकाउंट्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में आपके पास बीकॉम होना चाहिए या आपके पास बीए होना चाहिए, या फाइनेंस के अंदर कोई भी आपके पास रेस्पेक्टिव डिग्री है तो आप उससे ही आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है ग्राउंड ड्यूटी एफकेट। अगर बात करें ये लॉ कैंडिडेट्स के लिए, यहां पर हम लोग बात करें लीगल के लिए बात करें, 20 से 26 साल वैकेंसी एज है और 2 सीट्स है। यहां पर एलएलबी आपके पास होना चाहिए मिनिमम 60% ग्रेजुएशन के साथ। यह है जिनके द्वारा आप एफकेट को ज्वाइन कर सकते हो एज एन आर्म फोर्स ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहे हैं। अब ऐसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन नेवी के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। देखो, इंडियन नेवी के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है, 2020 के आसपास तक एक टेस्ट होता है जिसको जैसे हम बोलते थे आईनेट, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। ये सिमिलर होता है एफकेट के थ्रू, लेकिन 2020 के बाद ये टेस्ट अभी आपका हुआ नहीं है। बट अगर इंडियन नेवी के अंदर आप एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हो तो जितनी भी यहां पर एंट्रीज है वो सारी के सारी एंट्रीज डायरेक्ट एंट्रीज के थ्रू है। समझ गए बेटा, डायरेक्ट एंट्रीज मतलब आपका फॉर्म निकलेगा, आपकी परसेंटेज के बिहाव पर, ग्रेजुएशन के अंदर आपकी कितनी परसेंटेज है, कितने मार्क्स हैं, उसके बिहाव पर आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर एसएसबी। देन यू विल गो फॉर एसएसबी और एसएसबी क्लियर हुए तो आप रिकमेंड हो जाओगे। अब ये जो वैकेंसीज आती है दो फॉर्म के अंदर आती है, एक एग्जीक्यूटिव और एक नॉन एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल आमतौर पर आप समझ लीजिए। वेरियस इसके अंदर ब्रांचेस होती है, वेरियस इसके अंदर ऑप्शंस कार्डर होते हैं, जैसे मैं भी आपको बताता हूं। एक है नवल आर्किटेक्चर, ये होगा यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के थ्रू। देखिए, अगर इंडियन आर्मी की बात करें, इंडियन नेवी की बात करें, कुछ मतलब कई बार ऐसा होता है, ओकेशनली कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर है तो आपके स्कूल कॉलेज सॉरी आपके कॉलेज के अंदर इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी आती है और वो जनरली वहां पर एक पर्सनल इंटरव्यू या फिर जीडी राउंड कंडक्ट कराते हैं। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है तो शॉर्टलिस्ट करने के लिए 2 फेज इंटरव्यू और जीडी करा लेते हैं। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है तो वो नॉर्मली जीडी से शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। रिटन एग्जाम नहीं होता, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम का फॉर्म निकलता है, उसको भरा जाता है और उससे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो यह है नवल आर्किटेक्चर के लिए यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम्स। 19.5 से 25 साल यहां पर एज है, आपके पास बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल, सिविल, एरोनॉटिकल, मेट्रोलॉजिकल, नवल आर्किटेक्चर मिनिमम 60% के साथ, ये कंडीशन है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ऑब्जर्वर के रूप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो इंडियन नेवी को, फीमेल कैंडिडेट्स 19 से 24 साल के लिए है। कंडीशन क्या है, बीटेक आपके पास होना चाहिए, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए आपका कॉलेज, 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। इवन अगर हम लोग बात कर रहे हैं 10वीं क्लास में भी आपके पास 60% होने चाहिए और 12वीं क्लास के अंदर भी 60% होने चाहिए, और इंग्लिश में 10वीं और 12वीं के अंदर कम से कम 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ये जनरल क्राइटेरिया है अगर आप एज एन ऑब्जर्वर इंडियन नेवी के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं पायलट एमआर और पायलट नॉन, ठीक है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो नॉन एमआर के लिए भी। 19 से 24 साल है, सेम यहां पर बात करें बीटेक आपके पास होना चाहिए, 60% मार्क्स, सेम ग्रेजुएशन के अंदर 11th-12th के अंदर इंग्लिश में भी कम से कम इतने % मार्क्स होने चाहिए। ये वैकेंसीज आपके थ्रू निकलेंगी, डायरेक्ट एंट्रीज की यहां पर बात कर रहे हैं, मतलब फॉर्म निकलता है एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का, आपको आप भर सकते हो। फॉर्म कहां से निकलेगा, नौसेना भारती की साइट पर आप जाओगे या करियर इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी डाल दोगे, वहां से आप फॉर्म देख सकते हो। एग्जीक्यूटिव जीएस हाइड्रोलॉजिकल कैडर की अगर बात कर रहे हैं, सेम 19.5 से 25 साल की यहाँ पर एज क्राइटेरिया है जो आपके सामने यहाँ पर मेंशन की गई है। बी बीटेक एनी डिसिप्लिन में आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 19.5 से 25 साल एज आपके होने चाहिए। यहाँ पर आपके पास बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस आईटी सेक्टर के अंदर आपके पास हो, या एमटेक हो
किन्हीं भी सेक्टर से, तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काडर को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं टेक्निकल जनरल सर्विसेज, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं, फाइन। तो यहां पर बात कर रहे हैं 19.5 से 25 साल की एज है। अगर आप ई मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच को ज्वाइन, इंजीनियरिंग ब्रांचेस को ज्वाइन करना चाह रहे हो, ई का मतलब यहां पर क्या है, इंजीनियरिंग ब्रांचेस है, एल का मतलब लॉजिस्टिक, तो आपके पास मेरीन, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, प्रोडक्शन, मेट्रोलॉजी, कंट्रोल, इन किसी डिसिप्लिन में भी आपके पास बीटेक होने चाहिए। और अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच एल आप ज्वाइन कर रहे हो लॉजिस्टिक के अंदर, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, फाइन है। यहां पर अगर बात कर रहे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपके पास कुछ भी हो, तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, ये आपके पास होना चाहिए डिसिप्लिन के अंदर। एजुकेशन कार्डर में भी ज्वाइन कर सकते हो, आर्मी एजुकेशन कोर्स जैसे इंडियन आर्मी के अंदर होता है, इससे यहां पर भी होगा। उसकी एज हो गई 21 से 25 साल, आपके पास 60% होने चाहिए इन डिसिप्लिन के अंदर, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बीएससी, एमएससी, जो भी आपके पास हो, इससे आप ज्वाइन कर सकते हो। सो ये सारी एंट्रीज हैं जिसके द्वारा आप इंडियन एयरफोर्स को, सॉरी इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हो, ये आपको यहां पर समझना। अब बात कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करने के लिए असिस्टेंट कमांडेंट है, वुमेन्स के लिए है, जनरली पीएसबी और एफएसबी होता है इसके अंदर। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एसएसबी के अंदर आपका स्क्रीन टेस्ट वहीं पर होता है, कोस्ट गार्ड के अंदर पीएसबी और एफएसबी होता है, प्री सिलेक्शन बोर्ड और फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। प्री सिलेक्शन बोर्ड के अंदर वही आपका वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट होता है, और उसके बाद आपका क्या होगा टेस्ट, एक जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है जिसे पीडीटी हम लोग बोलते हैं, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, पिक्चर दिखाएगी, ग्रुप डिस्कशन, आप वहां से शॉर्ट लिस्ट हो गए, फिर आपको एसएसबी के लिए, एफएसबी के लिए कॉल किया जाएगा। तो यहां से 21 से 25 साल है। हाउएवर अगर हम लोग कोस्ट गार्ड की बात करें, कोस्ट गार्ड एक ऐसी है जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, लेकिन इसका कंट्रोल एंड ऑपरेशन इंडियन नेवी के साथ कंट्रीब्यूशन में चलता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में ही रहती है। 21 से 25 साल एज रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाता है, 5 साल का एससी एसटी कैंडिडेट को, और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का। डिग्री आपके पास होनी चाहिए 60% होनी चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 55% मार्क्स एससी एसटी के लिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, 12th क्लास में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स यहां पर होने चाहिए, जिसके द्वारा आप असिस्टेंट कमांडेंट को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी है टेरिटोरियल आर्मी की। टेरिटोरियल आर्मी की बात करें उन कैंडिडेट्स के लिए बेटा जो वर्किंग होते हैं लेकिन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एज निकल जाती है, तो आप टेरिटोरियल आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए कंडीशन आप सेल्फ एम्प्लॉय हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, वो मैंडेटरी होना चाहिए। आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, रिटर्न एग्जाम देने के बाद आपको एसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा, लेकिन जब एसएसबी के लिए जाओगे तो आपको नो ड्यू सर्टिफिकेशन अपनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से लेके जाना पड़ेगा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है इस कैंडिडेट को इंडियन आर्मी के अंदर, टेरिटोरियल आर्मी के अंदर सर्व कराने में। क्राइटेरिया क्या, 18 से 42 साल होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी उससे, और आप सेल्फ एम्प्लॉयड या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर आप कंट्रोल काम करते हो, ये मैंडेटरी कंडीशन होनी चाहिए। सो ऑल दीज आर क्राइटेरिया। अब बात कर रहे हैं ये बेसिक डिफरेंस है आर्म फोर्सेस कॉर्पोरेट्स के बीच में, ये मैंडेटरी नहीं है। बेसिकली अगर आप बात कर रहे हो, आप अगर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, सीडीएस एग्जामिनेशंस के लिए हमारे बैच भी चल रहे हैं, सीडीएस विक्रांत बैच जो कि फ्री चल रहा है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं सीडीएस वाला, और एक पेड बैच ऑलरेडी चल रहा है सीडीएस विराट बैच, ये बैच एनरोल कर सकते हो। देखिए अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हो, एयरफोर्स को ज्वाइन करते हो, नेवी को ज्वाइन करते हो, यू आर गोइंग टू बिकम अ लीडर, लीडर ऑफ रिसोर्सेस, लीडर ऑफ मैन, और साथ ही साथ आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी हो जाओगे और नेशन सर्विस करोगे। सो गर्ल्स, डू यू हैव इन इट, नेशन इज कॉलिंग यू। फटाफट से जाइए और अपनी ड्रीम जो भी आपकी रेस्पेक्टिव ब्रांच है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, उसके लिए प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दीजिए। सो ऑल दीज आर डिटेल्स, आई होप यू हैव एंजॉयड एंड यू हैव गेन लॉट्स ऑफ नॉलेज, वेरियस एंट्रीज आर देयर, सो कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर ड्रीम। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो।